हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम एक बार और आपके सामने उपस्थित मैथ की क्लास लाते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथ स्पेशल कर रहे हैं और इसमें हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट होता है, चैप्टर होता है। और हमने इसमें इकाई अंक ज्ञात करना सीख गए और हम सीख रहे हैं शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने में हमने कुछ सवाल करा दिए हैं और आज और कुछ सवाल देखते हैं। यदि बोलने में और लिखने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक 250 तक के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने ये बताया कि सवाल के अंदर 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। या तो सीरीज हमारी सम चले या फिर विषम चले, तो उसके अंदर 5 और 2 होना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 1 से 2 1 का अंतर, 2 से 3 1 का अंतर, 3 से 4 1 का अंतर, फिर 4 से 5 1 का अंतर। देखिए 2 और 5 मिल गया। तो मैंने ये बताया था जब हमें 2 और 5 मिल जाए तो जो भी अंतिम संख्या है उसमें 5 का भाग दीजिए। और 5 का भाग तब तक देना है जब तक वह संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। देखते हैं। अब देखिए हमारे पास है 250, भाग करनी है 5 से भाग की तो 5 पंजे 25, कितना बचा 0। अब हमारे पास बच गया 50, फिर 5 से भाग की 5 पंजे वो 5 ढाई 50। अब फिर 5 से भाग की 5 दूनी 10। देखिए एक बात समझ लीजिए, 5 से क्या कटा, ये कटा हमारा 5 बार डिवाइड हुआ, फिर 0 बच गया हमारा, कितना आ गया 50। अब 50 को भाग कीजिए 5 से, 5 ढाई 50। अब 10 को भाग कीजिए 5 से, कितना आ गया 5 दूनी 10। हमने ये बताया था कि जब तक हमारा जो हम भाग कर रहे हैं वो संख्या 5 से छोटी नहीं आ जाती, जब तक हम भाग करते रहेंगे। अब जब हमारे सारे भाग हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसे जोड़कर जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा शून्य संख्या। देखिए 50 और 10 60, 60 और 2 62, ये आपकी हो गई शून्यों की संख्या। एक बार और समझिए, यदि हमसे पूछता है शून्य की संख्या तो सीरीज दी होगी या सम में या विषम में या फिर किसी भी प्रकार से वो सीरीज दे रहा है, तो उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शून्य की संख्या तभी याद कर सकते हैं जब 2 और 5 के गुणन हों। ठीक है। अब उससे पहले हमने ये बताया कि जब ऐसा दिया हो तब अंतिम संख्या उठानी है और उसमें 5 का भाग करना है। भागफल हमेशा 5 से छोटा होगा तभी हम शून्य संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें कितनी आ गई, शून्य संख्या होगी हमारी 62। कितनी हो गई 62। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो सीरीज दी है वो स्टार्ट कहाँ से है, 127 से स्टार्ट है, 128 और 359 तक। देखिए 127 से पहले दो अंतर दो कितने का, 1 का, और फिर अंतर कितने का, 1 का। तो इससे पहले जो संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 और कहाँ तक 126 तक, कहाँ तक हो गई 126 तक। अब देखिए अब यहाँ से 127 से 128 और कहाँ तक है ये 359 तक, कहाँ तक 359 तक। पहले 1 से लेकर 126 तक शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर इसी प्रकार 127 से 359 तक शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे और जो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा वही 127 से 359 तक क्या कराएगा, शून्य की संख्या कराएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए हमने कह रहा कि 2 मिल गया 5 मिल गया, 126 को भाग करते हैं 5 से, भाग कीजिए कितना आ गया 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो गया, 5 पंजे 25। पॉइंटों में कभी नहीं लिखना है। अब देखिए कितना आया 25, 25 को भाग कीजिए
5 से 5 पंजे 25, कितना आ गया 5 पंजे 25। तो यहाँ तक जो शून्यों की संख्या हुई वो कितनी हुई, वो हुई हमारी 30। इसी प्रकार इसे निकालते हैं। अब देखिए अब कहाँ शुरू है, 127 से 359, तो भाग करते हैं 5 से। अब देखिए क्या बाहर जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और पूर्व भाग कर लेते हैं, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35 और 5 ही कम 5। देखिए अब भाग करेंगे 71 को 5 से, कितना आएगा, 5 ही कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20। अब भाग करेंगे 14 को 5 से, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5 दूनी 10। जोड़ देंगे कितना हो गया, 1 और 4 5, 5 और 2 7, और ये तुम्हारा हो गया 4 5 5 2 7 और 8 और 1 कितना हो गया 8, 87 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना आया 30, यहाँ कितना आया 87। अब दोनों का अंतर कर दो, आपको मिल जाएगा शून्यों की संख्या, कितना मिल जाएगा, शून्यों की संख्या। देखिए कितना बचा 7, कितना बचा 5, तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 57। कितनी आ गई, हमारी आ गई 57। अब देखिए आज देखते हैं, जो कुछ बातें हैं आपको डायरेक्ट ही याद रख लेनी है। कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 1 से 100 तक कितने शून्य की संख्या होगी, या कितनी बार शून्य आएगा। फिर पूछेगा 1 से 250 तक कितनी बार शून्य आएगा, या पूछेगा 1 से 500 तक कितने बार शून्य आएगा, या पूछेगा 1 से 1000 तक कितनी बार शून्य आएगा। तो देखिए 1 से 100 तक जो शून्य आएंगे संख्या जो होगी वो होगी 24। 1 से 250 तक जो संख्या होगी वो होगी 62, और 1 से 500 तक जो शून्य आएंगे वो कितने बार आएंगे, 124 बार आएंगे, और 1 से 1000 तक जो शून्य आएंगे वो आएंगे 249 बार तक। देखिए अब आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है, और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। उतारिए, देखिए हमने जो सीखा अब तक वो सीखा इकाई अंक ज्ञात करना और शून्य की संख्या ज्ञात करना। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भाजकता या भाज्यता के नियम। भाजकता या भाज्यता के नियम, इसे बोलते हैं विभाज्यता के नियम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आपको देखने जरूर मिल जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सही कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पर बनवाने जा रहा हूँ। देखिए हमारा है 2 की भाजकता, 2 की भाजकता। तो 2 की भाजकता क्या होगी, किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। क्या हो, इकाई अंक। तब वहां 2 की भाजकता या विभाज्यता या भाज्यता लगती है। अब देखिए 3 की भाजकता, 3 की भाजकता। अब देखिए अंकों का योग, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे होंगे, मान लो कोई भी संख्या मैंने दी, जैसे 33, 2, 3 और 2। अब मैंने कहा अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो इन सब अंकों को जोड़ देंगे। 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 10।
यदि ये संख्या जो बनी 3 से भाग जा रही है तब तो उसमें 3 की विभाज्यता लगेगी, और भाग नहीं जा रही है तो नहीं लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं 4 की भाजकता। 4 की भाजकता अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। आप समझ रहे जो भी अगर हमें पूछा है बताइए कि दी गई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको पूरी संख्या चेक नहीं करनी है, सिर्फ उस संख्या के अंतिम 2 अंक लेने हैं। कौन से वाले? इकाई, दहाई, सिर्फ उसी में देखना है कि संख्या विभाज्य है या नहीं है। अब देखिए 5 की भाजकता। 5 की भाजकता जो होगी, तो जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक 0 हो तो हमारी क्या लगेगी? तब लगेगी 5 की भाजकता। अब देखिए 6 की भाजकता। अब जो 6 की भाजकता होगी तो ऐसे 2 फैक्टर जिनका HCF कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। तो कहने का मतलब ये हुआ 2 और 3 की भाज्यता लगनी चाहिए। तो यदि वो पूछता है बताइए संख्या 6 से विभाज्य या भाज्य है या नहीं, तो उसमें सबसे पहली बात हम देखेंगे कि 2 की भाजकता लग रही है या नहीं लगती है, फिर देखेंगे कि 3 की भाजकता लगती है या नहीं लगती है। तो इन दोनों की भाजकता अगर एक साथ लगती हैं तो वह संख्या 6 से क्या होगी? विभाज्य होगी। और यहीं से आपको अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, इसमें डालेंगे स्टार। अगला है हमारा, तो 7 की जो भाजकता होती है वो मैं अलग से सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए अब आता है हमारा 8 की भाजकता। तो जो 8 की भाजकता होगी, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। जो हमारी 8 की भाजकता होगी तो क्या होगा? जब भी पूछेगा बताइए निम्न में से ये संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या करना है? अंतिम 3 अंक उठाने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और अंतिम 3 अंक उठाने के बाद हम देखेंगे कि वह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। अब आती है हमारी अगली 9 की भाजकता। तो जो 3 की भाजकता होती है वही क्या होती है? 9 की भाजकता होती है। जैसे अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या रखी है और उनका योग 3 के पहाड़े में आता है तो 3 की भाजकता 9 के पहाड़े में आता है तो 9 की भाजकता होगी। अब देखिए 10 की भाजकता। तो अंतिम 0 हो। क्या हो? 0 हो। हमारा आता है बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट 11 की भाजकता। देखिए सम और विषम स्थानों
का अंतर शून्य या 11 का पहाड़ा हो। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 की हत्या लगाएंगे तो या तो जो हम अंतर कर रहे हैं सम और विषम स्थानों का, सम और विषम स्थानों, स्थान किसके, अंकों के स्थानों का क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे। तो वो अंतर या तो आपका शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या वो संख्या ऐसी आए जो हमारी 11 से भाज्य हो जाए, तब वो कहलाती है हमारी 11 की भाजकता। तो अब आपको ये टेबल या अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से, और जैसे जैसे हमारी संख्या बड़ी आएंगी उनके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि किसकी भाजकता क्या लग रही है। तो आपको ये टेबल याद करनी है और टेबल याद करने के बाद हम आपको कल क्वेश्चन कराएंगे और भाजकता से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे कराएंगे। और आपके आज आपका कंटेंट इतना ही रहता है, आप इसे याद जरूर कर लेना है। इसे जब तक आपके याद नहीं होगी तब तक आप भाज्यता के नियम नहीं सीख पाओगे। आप एक पर्चे पर लिखकर अपने जहां आप सोते हो वहां लगा लेना और उठते ही इसे याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।